है उदाहरण 11.1। प्रश्न को समझिएगा। 6.0 गुणे 10 की घात 14 हर्ज आवृत्ति। तो आवृत्ति को किससे लिखते हैं? न्यू से। तो ये मैं न्यू लिख दिया। ये 0.0 नहीं लिखेंगे, आगे तक कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन में। तो 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ज हो गया। ठीक है, सवाल को समझना है। एक वर्णी प्रकाश लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, बाकी से तो विशेष मतलब नहीं है। उत्सर्जन क्षमता, तो उत्सर्जन क्षमता को यहाँ पर हम P से लिखते हैं और ये है 2 गुणे 10 की घात -3 वाट। एक तरह का पावर है ये, है ना, शक्ति है ये। अब यहाँ पर किसी भी सवाल में H का मान नहीं दिया रहता है। ये इसमें सवाल करेंगे तो H प्लांक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। सवाल अभी बहुत सारे याद करेंगे तो याद वैसे हो जाएगा। ठीक, इसका मान होता है 6.63 गुणे 10 की घात -34। कभी 6.2 भी लिखता है, कभी 3 भी लिखता है, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, उतना चलता है। ठीक है, तो ये मान तो हमको क्वेश्चन में दिया है, ये भी दिया है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ए नंबर की बात करते हैं। प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटान की ऊर्जा कितनी है? तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र देख लेते हैं। E बराबर क्या होता है? h न्यू। मान रखते हैं, देखना है आप लोग। E लिख दिए, h का मान कितना है? 6.63 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, इसके बाद न्यू का मान है, ये वाला पूरा मान उतार दिए। न्यू का मान कितना है? 6 गुणे 10 की घात 14। अभी मैं देख रहा था कि इतना छोटा सा भी गुणा करने के लिए पीछे का पन्ना पलटा रहे थे, फिर उसमें लिख रहे थे आप लोग। इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो गुणा यही हो जाएगा। 6 का तो गुणा करना है, तो देखो यहाँ से 6 त्रिक 18 और ये 36 और 36 से कितना हो गया? 37 और 6 36 और 3 कितना हो गया? 39। 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, दशमलव लगा दिए। तो छोटी संख्याओं का गुणा यही कर लेते हैं। दशमलव भूल जाया करो गुणा करते समय, परेशान करते हैं। अब गुणे 10 की घात देख लेते हैं। तो ये -14 34 है, माइनस ये 14 प्लस में है ना, तो कितना हो जाएगा? -20। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। कोई भी जब हम लिखते हैं मान, तो उसको जो है वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं, माने दशमलव यहाँ खिसका देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.978 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -19। जब दशमलव इधर खिसकता है तो +1 लिखते हैं, घात में क्या आ जाता है? +1, तो 19 हो जाएगा। ये जूल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मान कम कर दें, ये भी सही है, तो लगभग हम ऐसा कर देते हैं 3.9 गुणे 10 की घात -19 जूल। पूरा भी लिखोगे तब भी ठीक है, इतना भी लिख लोगे तब भी ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। हम जानते हैं जो पावर होती है, उत्सर्जन क्षमता होती है, उसका मान होता है P = NE। ये सूत्र हमारे सिलेबस में नहीं था, नहीं पढ़े हैं, पर इसमें है सवाल में, तो इसको देख लेते हैं। P = क्या? NE। लेकिन B में क्या पूछता है? प्रति सेकेंड कितने फोटान निकलेंगे, फोटान की संख्या पूछता है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? N। तो N का सूत्र बनाएंगे तो P/ क्या हो गया? E। इसमें मान रखते हैं। P का मान देखो कितना है? 2 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, और E का मान जो ये वाला आया है, तो ये मैं क्या लिख दिया हूं? 3.9 गुणे 10 की घात कितना आया है? -19। आगे अब कैसे हल करना है देखना है इसको। इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20/39। अब कोई ये सोचता है कि मैं ये वाला मान रखूंगा, तो इस हिसाब से दशमलव हटा देना, है ना। 3 अंक हटाओगे तो वहां पर 3 शून्य हो जाएगा। यदि वो मान भी करोगे तो वही चीज आएगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा यार? ये -3 और प्लस क्या हो गया? 19। अब इसको अभी मैं आगे हल नहीं कर रहा हूं, इसको 20/39 ही लिख दिया गुणे 10 की घात। अब ये 19 में 3 गया तो कितना हो गया? 16। तो मैं ये 16 लिख दिया। अब मैं कई बार बताया हूं कि जब ऊपर छोटी संख्या हो, नीचे बड़ी संख्या हो, तो 1 शून्य उससे क्या कर लो? ले लो। तो कितना हो जाएगा? ये 200 और बटे में कितना हो गया? 39 गुणे 10 की घात। अब एक ठो 10 इधर दे दिए ना, तो कितना हो जाएगा? 15। तो ये 15 हो गया। अब n बराबर इसका भाग करके देखेंगे 200 में किसका? 39 का।
तो लगभग ये समझ लो, ऐसे अंदाज भी कर सकते हो। तो यदि ये 4 माने तो 4 पंचे 20 होता है ना, 5 दशमलव कुछ आता होगा अंदाज से। कितना आता है वैसे, भाग करके देखे? मैं लिख देता हूं जो भी है, 5.1 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 15।